श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम कैसे बना रहे? पूछते ना सब लोग अपना अपना प्रश्न कि पति पत्नी का रिश्ता सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। घर से माने मायका हो तो इंसान छोड़ करके भाग आता, चलो अब ससुराल में रहेंगे। बच्चे हैं तो उनसे भी अपना मन हटा सकता है कि चलो भाई बच्चे हैं, इनको समझ नहीं है, इनसे ज़्यादा हम आशा नहीं रखेंगे। या सास ससुर जो होते हैं तो उनमें भी इंसान कहेगा चलो कोई बात नहीं, इनके संग नहीं निपटती तो कोई बात नहीं, बूढ़े बाड़े हैं। जैसे गाया भी जाता है एक मंगल में कि सास ससुर कैसे पके हुए फल की तरह हैं और नंद देवर कैसे हैं जैसे बरोठे पर काक की तरह, कभी न कभी वो उड़ जाएंगे। देवर को भी अगर नौकरी चाकरी लगी तो चले जाएंगे, नंदे अपने अपनी ससुराल चली जाएंगी। लेकिन ये पति पत्नी का जो संबंध होता है वो बहुत ही नज़दीक का होता है, क्योंकि पति का भी धर्म है। पत्नी के बिना उसकी पूजा पाठ कोई भी कार्य सही नहीं हो सकता, सिद्ध नहीं हो सकता। देखो राम ने यज्ञ की थी जो, तो सीता जब नहीं उनके साथ में थी तो उनको क्या करना पड़ा? सोने की सीता बनवाना पड़ा। आज इतना कौन करोड़पति है, लखपति है जो अपना सोने की बनवा लेगा अपनी पत्नी को। तो इसलिए पत्नी के बिना पति धर्म नहीं कर सकता, और पत्नी का तो धर्म ही होता है पति। मंदोदरी इतनी ज्ञानी थी, और रावण कितना बड़ा राक्षस था। समझाती वो रोज थी, अच्छी बातें रोज उनको समझाती थी, बताती थी, दिखाती थी, दर्शाती थी, सब कुछ, लेकिन उनका उन्होंने त्याग नहीं किया। क्यों? क्योंकि पत्नी का धर्म पति से जुड़ा होता है। यही हमारे अंदर विचार होना चाहिए कि अगर पत्नी अपने पति के परायण है, और कैसा भी पति हो, तो वो अपना कर्म बना रहा, लेकिन पत्नी का तो उद्धार हो रहा है। धीरे धीरे उसके कर्म कटे जा रहे हैं, वो भगवान की ओर चले जा रहे हैं। बताया भी है, देखो सती सावित्री का भी बताया जाता कि उन्होंने सत्यवान को सिर्फ 1 साल की ही उम्र थी, लेकिन कितनी उम्र उन्होंने मांग ली अपनी, सदा के लिए वो सौभाग्यशाली हो गई। सास ससुर उनके अंधे थे, लेकिन वो भी उन्होंने तपस्या से अपने सास ससुर की आंखें मांग ली। उनकी संतान नहीं थी तो उनके घर में 100 संतानें हुई। तो ऐसे बताया कि स्त्री पति परायण हो। और हमारे गुरु बताते हैं पतियों का पति है परमात्मा। पतियों का पति परमात्मा है, वो सबके अंदर विद्यमान है। हम लोग देह देख करके कार्य करते हैं, इसलिए हमारे अंदर विषय विकार आते हैं, कहीं न कहीं स्वार्थ बुद्धि होती है, अब कहीं न कहीं हमारे अंदर ऐसा भाव रहता है कि हम कम करें, कुछ करें भी नहीं, और सामने वाला सब कुछ हमारे लिए करे। और गुरु कहते नहीं, प्रेम में त्याग की जरूरत होती है। प्रेम जहाँ पर होता वहाँ देना 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 रहता है। प्रेम गली अति साकरी तामे दुई न समाए, एक म्यान में 2 तलवारें रखी न देखी चाहे। ऐसे ही जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर हमारे अंदर द्वैत नहीं होना चाहिए, और जहाँ पर समर्पण होता है तहाँ दूसरे उससे आशा नहीं लगानी चाहिए। और जहाँ पर हम धर्म में खड़े हुए हैं तो अपने लिए हम आराम नहीं सोचे। अगर हम अपने लिए आराम सोचते हैं तो हमारा धर्म का काम हो नहीं पाएगा। इस संसार में हम आए हुए हैं अपने धर्म को पालने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए। तो हमारी तरफ से कोई त्रुटि ना हो, हर बात का हमको ध्यान रखना है। अगर हमने शादी की है, पति के हम शरण में आए हुए हैं, तो हमको पूरा अगर हम नहीं कर पाते, लेकिन उनकी जहाँ तक हो सके हमको बात मान लेनी चाहिए। क्योंकि तुम्हारे साथ में रहते रहते तुम्हारे पति को भी तुमसे प्रेम हो जाता है, वो भी बात तुम्हारी मानेंगे। एक बार एक लड़की जो थी उसकी शादी हुई थी नई, और पहले से वो गुरु शरण में आया करती थी। भाई शादी हुई, जब वहाँ ससुराल में अपनी पहुंची तो वहाँ पर देखा जा करके कि वहाँ पर सब मीट मछली सब बहुत खाया जाता था। अब बहुत खाया जाए, ये बेचारी बड़ा परेशान हो जाए, कहा ये सब बनाना पड़ता है, और इतनी इसकी बदबू भरी रहती, मुझे भूख भी नहीं लगती, हम कुछ खा भी नहीं सकते। बड़ा परेशान रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। गुरु के पास लौट करके आई, वो कहने लगी गुरु हम वहाँ पर नहीं जाएंगे जहाँ से मेरी शादी हुई है, और जो है हम वहाँ पर रह नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर इतनी बदबू आती है, ये सब बनता है। तो गुरु ने कहा देखो तुम अच्छे सा व्यवहार करो तो धीरे धीरे तुम्हारा जो है ये प्रभाव पड़ेगा, ये सब लोग खुद ही छोड़ देंगे, तुमको ही भगवान निमित्त करके वहाँ ले गए, उन लोगों का भी कल्याण ही होगा।
भाई गुरु की बात मानकर वो चली गई। भाई क्या करती थी, भाई कोई भी सब्जी लाते वो बना देती, दस्ताने उस्ताने पहन कर मुंह बंद करके काट के पीट के अपना चढ़ा देती। जैसे कुकर में अपना आलू बना रही हो, कटहल बना रही हो, वैसे उसको चढ़ा करके रख देती। वो बर्तन भी अलग रखती थी। और अपना कहती हम आज व्रत है, जिस दिन वो आ जाए। अब भाई कोई भी ऐसे रहता तब भी कहेगा मंगल को नहीं खाते हैं, या शुक्रवार को देवी जी का दिन होता, गुरुवार को गुरु का दिन होता है, या हमारे घर में इस दिन व्रत रहा जाता, सोमवार को शंकर का दिन होता है। कोई कोई दिन ऐसे अपना करते थे, हफ्ता में एक दो बार लाते थे वो, तो उस दिन वो व्रत कर ले। अब उसके पति ने सोचा जिस दिन हम ये सब चीजें लाते हैं बस उसी दिन ये व्रत रखती है, इसका क्या कारण है। भाई पति ने पूछा तो उसने कहा कि देखो एक तो हम ये खाते पीते नहीं हैं, और जिस दिन ये सब बनता हमारा कोई मन ही नहीं कुछ भी खाने को करता, इसलिए हम व्रत ही रह लेते हैं। क्या करें, मजबूरी है हमारी, और तो घर तो छोड़ नहीं सकते हैं। पति को इतना मन में खराब लगा, बताओ हम इतना खाने पीने का अपना करते हैं, बेचारी ये व्रत ही रहती है, दिन भर काम करती है, और बताओ व्रत हो जाता है। तो उसने कहा चलो अब हम घर में लाया नहीं करेंगे, और जितने बर्तन उसके हैं वो सब हटा कर किनारे कर दो, नए बर्तन ले लो और उनमें बनाया करो, अब घर में नहीं लाएंगे, हम बाहर ही कहीं न कहीं खा लिया करेंगे। तो भाई सब करने लगे। लेकिन धीरे धीरे वो जब पूजा पाठ अपना करती थी, भगवान का आवाहन करती थी, भगवान स्वरूप सबको देखती थी, तो फिर धीरे धीरे इसका प्रभाव क्या पड़ा, पति उनका बाहर भी खाना छोड़ दिया। एक दिन ऐसा आया कि पति पत्नी दोनों मिलकर के गुरु के सत्संग में आने लगे। गुरु की इतनी महिमा है, ऐसे हमारे गुरु रोज सिखाते हैं, बताते हैं कि धीरज को हमको नहीं खोना चाहिए। अगर धीरज हमने खो दिया तो फिर गुरु कहते हैं हमारा काम सब बिगड़ जाएगा। धीरज की बहुत जरूरत होती है, प्रेम में हो, चाहे कर्तव्य में हो, चाहे धर्म में हो। जितना हम धीरज रखे रहते हैं, जितना हमारे अंदर सब्र होता है, उतना वो कार्य हमारा बहुत ही अच्छा हो जाता है। और जितना हमारे अंदर गुरु कहते हैं सब्र की कमी होती, वही हमारे काम में गड़बड़ी होती। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तरह तरह से गुरु रोज समझाते हैं हमको। एक और प्रेमी थी, वो बताती थी गुरु कहते थे कि देखो वो हमेशा क्या करते थे, उनकी शादी हो चुकी थी लेकिन वो उनके पास पैसा बहुत था। वो जब बाहर जाते तो आराम से वो सब लड़कियों को लेकर के आराम से घुमाया टहलाया करते थे। एक जो थी उनकी बहुत ही चाहने वाली थी, हमेशा उसी की बात करते, उसी को घुमाते। गुरु से कहने लगी गुरु हमारा मन नहीं लगता, हमारा तो जीवन सब बेकार हो गया। गुरु ने कहा देखो द्रौपदी थी, सुभद्रा को कैसे प्यार, द्रौपदी भी अर्जुन को बहुत प्रेम करती थी, और जब सुभद्रा को लेकर के अर्जुन आए तो उनको अपनी बहन मानने लगी थी। वो बहन मान करके उनका सब ध्यान रखती थी। कभी उनके अंदर सौतिया डाह नहीं रहता था, कभी उनके अंदर कोई दुर्व्यवहार नहीं रहता था। उसी के कारण ही वो देखो कितना प्रेम से रहती थी, उसी कारण को कितनी शांति रहती थी। तुम भी यही समझ लो कि तुम्हारे पति का उनके साथ कर्जा जुड़ा हुआ है, और वो उनको सुख सुविधा देने के लिए मिली। तुम धर्म के टाइम पर बैठती हो, कोई यज्ञ हो, कोई पूजा हो, घर में कोई कार्यक्रम हो, तो तुम्हारा वो कर्तव्य है, उनका वो कर्तव्य, वो अपने अपने कर्तव्य में लगी हुई। वो अपने पति से दुर्व्यवहार करना छोड़ दिया, प्रेम करने लगी कि हमको क्या करना है, इनका अपना कर्म जुड़ा हुआ, जैसा चाहे वैसा ये करें। अब धीरे धीरे उनके अंदर ऐसा प्रेम हो गया। एक दिन उनके पति ने कहा चलो तुमको हम घुमा के लाते हैं। और जब घूमने गई फिर वहां पर चीज वस्तु उनको दिलाई। उसके बाद में थोड़े दिन बाद कहने लगे कि अब धीरे धीरे मेरा मन वहां से हट करके तुम्हारे में ही रमा रहता, लगा रहता, लगता है तुमने हमारे ऊपर कोई जादू कर दिया। तो जादू नहीं किया था, उन्होंने धैर्य रखा, गुरु की बात मानी और सब्र किया, तो उनका व्यवहार कितना मधुर हो गया। ऐसे गुरु कहते हैं देखो हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरे से बहुत चाहना रखते हैं। गुरु कहते हैं जो चीज तुम दूसरे से चाहते हो वही देना शुरू करो। जैसे पेड़ का फल तुम खाना चाहते हो तो वही बिया डालते हो ना, कि दूसरा बिया डालते हो। ऐसे हमको भी अगर आनंद का फल खाना है, सुख का फल खाना है, तो हमको सुख का ही बिया, आनंद का बिया ही बोना पड़ेगा। अगर हमको अपना प्रेम माधुर्य रखना है, अच्छा रखना है, तो हमको भी मधुरता रखनी पड़ेगी। कोई अपने कर्म के कारण कभी इधर दिमाग लग गया, कभी उधर लग गया, तब भी भगवान ने कहा हम अपना दिमाग उसमें भगवान देखने में लगाएं, भगवान की भक्ति में लगाएं, और कोई चीज में हमारा चित्त ना जुड़े। यही गुरु रोज हमको सिखाते हैं, रोज बताते हैं। पति पत्नी का संबंध आज का नहीं होता। देखो पर पहले सब लोग कहते भी थे कि ये 7 जन्म का होता है, दूसरे अगर ज्ञान से देखा जाए, अगर हृदय से देखा जाए तो ये जन्म जन्म का है। 7 जन्म तो बहुत ही कम होते हैं।
इसलिए भगवान ने कहा कि सब में प्रेम रखो, सब कोई छूटने वाला है और सब कोई बिछड़ने वाला है, कोई दिन हम भी यहाँ से चला चली करेंगे, तो इसलिए थोड़ा समय मिला है तो प्रेम से ही हमको रहना है। गुरु कहते हैं जहाँ प्रेम रहता है वहाँ सब कुछ अच्छा हो जाता है, और जहाँ प्रेम नहीं होता वहीं सब कठिनाई लगती है। प्रेम में मधुरता क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे अंदर प्रेम नहीं, हमारे अंदर इच्छाएं भरी हुई हैं, कामनाएं ज़्यादा हैं, स्वार्थ बुद्धि ज़्यादा है, इसलिए हमारे अंदर अहंकार बहुत भरा हुआ है। यही हम अपना नीमा करें, कम करें तो सबके अंदर प्रेम भरा है। प्रेम रूपी परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है। वो हमको भी प्रेम की रीति समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे हृदय में भी ये गुरु के द्वारा समझा जाता है, जाना जाता है। गुरु हमको दर्शा भी रहा, बता रहा कि कोई चाहे चोर हो, चाहे कोई क्रोधी हो, चाहे कोई डाकू हो, लेकिन सबके अंदर आखिर है कौन? है तो भगवान ही। इसलिए उसी भगवान को देखना है हमको, उसी परमात्मा को देखना है, और परमात्मा को देखते देखते परमात्मा में ही लीन हो जाना, वही समाधि है और वही सच्चा प्रेम है। और किसी संसार में भी सबसे मधुर व्यवहार करो, क्योंकि सब में परमात्मा विद्यमान है। पाना है प्रभु को तो सबसे तू प्रेम कर, जितने भी दिन बंदे दुनिया में काटेगा। जितने दिन तुम यहाँ दुनिया में रह रहे हो तो प्रेम करने के लिए तुमको मौका मिला है, समझ मिली है, गुरु का ज्ञान मिला है, तो हमको अब कटौती नहीं करके सबको प्रेम और आनंद से भर देना है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।